बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो टेबल से आगे का स्टार्ट होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम अपना ये जो है पीछे वाला वर्क है वो उसको सारे को ख़त्म कर देते हैं। दोबारा से जो है हम टेबल बनाएंगे। यहाँ से जाते हैं लोकल होस्ट के अंदर। लोकल होस्ट उसामा को हमने ओपन किया है, तो हमारा ये पेज फ़िलहाल खाली है। तो इसके अंदर जाते हैं हम सबलाइम में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे HTML:5। तो ये मेन जो है हमारा आ गया। तो टेबल फॉर्मेशन, इसको सेव करते हैं और यहाँ पे जाके हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये टेबल फॉर्मेशन हमारा जो है इस नाम से ये आ गया। तो नेक्स्ट ये था कि हमने यहाँ पे लिखा फॉर एग्जांपल स्कूल, एनी स्कूल। इसको हम एक्स करके पहले H1 में कर लेते हैं। H1 सेव कर लिया और ये हमारे पास आ गया। इसको हम अलाइन सेंटर करते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जाके यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं, ये साथ जो है वो उसमें आ गया। तो हमने टेबल बनाना है। टेबल बनाने का शॉर्टकट तरीका मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे टेबल लिखें, उसके बाद एंगल ब्रैकेट, फिर यहाँ पे लिखें हमने उसके TR कितने बनाने हैं। तो हम यहाँ पे TR उसके 5 बनाएंगे, 4 कर लेते हैं, यहाँ इसको 5 ही कर लें। और TR के अंदर हमने जो है TD लगाने हैं, वो होंगे 4, बल्कि इसको जो है आप 7 कर लें, ठीक है। और ये हमारा टैब का बटन जब हम दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा ये सारा टेबल, ठीक है। तो फर्स्ट के अंदर हमने लिखना है, इसको हमने ना सब्जेक्ट पहले लिख लेते हैं, नेम कर लेंगे। और इसको ऐसा करते हैं कि हम ये वाली जो है ना इनको ख़त्म करके TH में ले जाते हैं, ठीक है। तो TH हमारे पास कितने चाहिए, 7। और फिर उसके बाद हम इसके अंदर लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल रोल नंबर, देन नेम, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे हम सब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है। और ये बाकी को हम छोड़ देते हैं खाली। चलो जी ऑब्टेन मार्क्स कर लेते हैं, OBT कर लेते हैं, बस इतना काफ़ी है, ठीक है। और इसके सेव करते हैं और यहाँ पे जाके हम इसको रिफ़्रेश करते हैं। तो ये इस तरह कुछ ज़ाहिर हो रहा है। तो हमने यहाँ पे टेबल में जाके इसको करना क्या है कि बॉर्डर देते हैं 1 पिक्सल का, ठीक है। और फिर दोबारा से रिफ़्रेश करते हैं तो ये आ गया हमारे पास एक टेबल। अच्छा जी, जी यूज़र डाटा पुट करना चाहे, मतलब मैं वो बताता हूँ आपको बाद में, वो भी करेंगे लेकिन बाद में, ठीक है। यहाँ पे भी हम TH बनाते हैं और इसको भी 7 कर लेते हैं, ठीक है। तो रोल नंबर के नीचे तो कुछ भी नहीं आएगा, नेम के नीचे भी कुछ नहीं आएगा, सब्जेक्ट के नीचे आएगा। सब्जेक्ट हमारे पास 3 है, तो यहाँ पे हम एक पे कर लेते हैं मैथ, एक पे कर लेते हैं बायो, एक पे कर लेते हैं इंग्लिश, और एक पे कर लेते हैं कंप्यूटर, ठीक है। और यहाँ पे हमारा OBT आएगा। तो ये आ गया हमारा। इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये कुछ इस तरह आ रहा है, देखें। ये रोल नंबर है, ये नेम है, ये सब्जेक्ट है, ये मैथ है, ये सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और ये OBT है। एक सेकंड में आपको बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम नीचे जाते हैं TDs में, तो इनको ना कोशिश करते हैं कि हम फिल करें। तो हमारा फ़र्ज़ करें पहला जो है उसका रोल नंबर है 25025, ठीक है। और इसका जो है उसके बाद हमने नेम लिखना है उसामा, ठीक है। उसामा नेम लिखा और अगला जो है वो हमारे पास है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में मैथ
तो यहाँ पे हम यस कर लेते हैं, ठीक है, और बायो में भी यस कर लेते हैं, इंग्लिश में यस कर लेते हैं, यहाँ पे नो कर लेते हैं, और यहाँ पे ओबीटी कर लेते हैं 777। वाह, मुझे याद है, इसके नंबर भी इतने ही हैं मैट्रिक में, अभी कल रिज़ल्ट आया। ठीक है, तो ये हमारी एक फीलिंग हो गई। दूसरा हमने करना, ठीक है, और यहाँ पे हम कर लेते हैं 35036, ठीक है, ये कर लिया। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं अजीम, इधर ज़रा गौर करें, ठीक है, और यहाँ पे लिख लेते हैं यस, नो, यस, पास फिल कर दें, ठीक है, और ये कर लेते हैं यस। और यहाँ पे जो है वो हम कुछ भी लिख लेते हैं, 660 लिख लेते हैं, 600 लिख लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये हमारा जो है इसको कर लेते हैं जनाब 54631। तो ये है हमारा, फ़र्ज़ करें उज़ैर, और इसको कर लेते हैं हम यस, नो, यस, यस, 400। मेरे ने थोड़े अच्छा जी, इसको हमने रिफ़्रेश किया तो ये फिलिंग हो गई, ठीक है। अब हमने जनाब ये किया कि मैं चाहता हूँ कि ये तो बड़ा बोंगा सा लग रहा है, ये वाला भी खाली है, ये भी खाली है, और ये सब्जेक्ट के आगे भी खाली है, ओबीटी है, तो चलो ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट, क्या ये चारों सब्जेक्ट हैं? तो क्या ये चारों अगर सब्जेक्ट हैं तो ये सब्जेक्ट अगर इनके दरमियान में आ जाए तो कैसा लगेगा? फॉर एग्ज़ाम्पल ये सब्जेक्ट है, तो इसकी ये हमने आगे वाली जो है ये वैसे ही फजूल में रखी हुई हैं, इसको हम ख़त्म कर लेते हैं, नहीं बनाते, तो क्या होगा? क्या है? ओबीटी साइड पे चला गया। लेकिन मैं कहता हूँ कि तुमने इस तरह भी नहीं करना है, ओबीटी अपनी जगह पे रहे। तुम ऐसा करो कि इतने बड़े हो जाओ कि चारों सब्जेक्ट के अंदर तुम कंप्लीट आओ और दरमियान में तुम शो हो। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि हम जो यहाँ पे सब्जेक्ट वाला टैग है इसके अंदर जाएंगे और इसको कहेंगे कि तुम ऐसा करो कि कॉल स्पेन कर लो 4 को, ठीक है। तो इसका जादू देखते हैं कि क्या है। ये चारों सब्जेक्ट के ऊपर आ गया कॉल स्पेन, यानी उसने 4 कॉलम जो हैं उनको एक कॉलम बना दिया, ठीक है। समझ आई है कि 4 कॉलम जो थे उनको उसने इकट्ठा करके एक बना दिया और वो चारों के ऊपर आ गया, ठीक है। अब देखो कि ये चीज़ रह गई हमारी कि रोल नंबर जो है, ये रोल नंबर के नीचे वाली लाइन भी खाली हो गई है। तो यहाँ पे तो चलो कॉलम थे, यहाँ पे तो रोज़ आ रही हैं, तो इनको रोज़ को कैसे करेंगे कि हम यहाँ पे जाएंगे नीचे, इन दोनों को ख़त्म करेंगे, ठीक है, जो इजाफी हैं। तो देखते हैं क्या होता है। ये कुछ इस तरह हो गया कि वो वाली इधर आ गई हैं फाइल्स, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि तुम इस तरह ना करो, ऐसा करो कि यहाँ पे जो मैथ है, मैथ ही है, इसका नाम कहाँ गया? ओ हाँ, ठीक है, इसको हमने खाली करना था और इसको हम ख़त्म करते हैं। तो रोल नंबर में था वो, यानी रोल नंबर के नीचे वाली जगह चाहिए ना हमें, ठीक है। तो हम यहाँ वाले रोल नंबर के अंदर जाएंगे और इसको कहेंगे कि तुम रो स्पेन करो कितने को? 2 को, ठीक है। तो यहाँ पे ये जादू देखिएगा कि इसने नीचे से 2 को, यानी 2 रोज 2 कॉलम जो है रो में उनको जो है नीचे इकट्ठे कर लिया। अब नेम में भी सेम टू सेम यही सीन चलाएंगे, रो स्पेन, और यहाँ पे हम लिख देंगे 2, तो इसका ये हो जाएगा। अब एक रह गया हमारे पास क्या? ओबीटी। ओबीटी ये है और ओबीटी के अंदर भी हम जाके यही करेंगे, रो स्पेन और यहाँ पे 2, और ये देखें हमारा ये कंप्लीट आ गया। अब ये है कि ये वाला हमने अभी ख़त्म नहीं किया था, तो हम इसको ख़त्म कर लेते हैं। तो ये हमारा एक टेबल खूबसूरत सा रेडी हो गया, ठीक है। और अब देखें कि जैसे कि हमने पहले किया था कि हमारे पास ये TH की 2 थी, तो हम जैसे पहले उस दिन कर बैठे हैं कि इसको जनाब आपने X करना है और यहाँ पे आपने लगाना है T हेड, और फिर उसके बाद इसके अंदर आपने इसको
पेस्ट कर देना है। तो आप इसको ज़रा थोड़ा सा रिवर्स करो और इसको सिलेक्ट करो, और खूबसूरती के लिए हम इसको थोड़ा सा आगे करेंगे ताकि पता चले कि ये इसके अंदर है सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे और इसको सिलेक्ट करते हैं सारे को। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसको थोड़ा सा आगे करते हैं और फिर उसके बाद एक्स करेंगे। एक्स किया और फिर यहाँ पे आके हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने टी बॉडी का टैग बनाया, टी बॉडी का टैग बनाया और उसके अंदर हमने वो पूरे का पूरा डाटा जो है वो सेव कर दिया। तो यहाँ पे जाके हम देखेंगे तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब हमने अपने टेबल वाले टैग में जाना है और यहाँ पे जाके इसको कहना है कि अलाइन जो है तुम भी सेंटर कर जाओ ताकि उसके नीचे हेडिंग के नीचे आ जाओ। तो ये अलाइन सेंटर हो गया। अच्छा जी, अब उसके बाद ये है कि हमने जनाब करना ये है कि जैसे हमने उस दिन किया था, इसका BG कलर यूज़ किया और इसको हमने कर दिया जनाब पिंक। आज आपको मैं एक और कलर बताता हूँ। यहाँ पे आपने लिखना है हैश CCC। ठीक है, तो ये देखना है कलर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये जो है ना यूज़ होगा इसके अंदर। हाँ, जो HTML के अंदर है ना वो कलर्स के कोड भी चलते हैं। शेड्स जो है ना, भी चलते हैं। शेड्स जो हैं वो कलर्स की जो वो नंबर्स में चलती है। एक मिनट, CC में एक मिनट। नहीं, ये सिर्फ इंग्लिश में ऐसे ही है, इंग्लिश में एक ही है बस, अब कर जरा। नहीं होगा चेंज, वो ख़त्म ही हो जाएगा। हैश CC जो है ना ये करेगा, लेकिन इसके अलावा जो है ना बाकी वो आपको गूगल से मिल जाएंगे। गूगल पे जाकर सर्च करें HTML जो है कलर्स कोड। ठीक है, तो आपको वो मिल जाएगा। शेड सेलेक्ट करो, उसका कलर वहाँ से कोड कॉपी करो और इसके अंदर लगा दो तो वो उस कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो ये है CC हमने लगाया कि ये बॉर्डर में जाए और जो हमारा फर्स्ट है ना ये यानी टी बॉडी टी हेड जो है उसका जो हमने BG कलर है वो उसको कर देते हैं जनाब BG कलर। ठीक है, उसके अंदर हमने कर देते हैं जनाब इसको पिंक। जरूरी है पिंक ही करना है यार, पिंक लिखो। ठीक है, तो ये इस तरह हो गया। अब हमने जनाब जाना है यहाँ पे टी बॉडी के अंदर और इसको कर देते हैं BG कलर कोई और कोड लगाया है ना, कोई और कोड ग्रीन। एक भी और कोड लगाएं, वो वहाँ से देखना, मुझे ज़ुबानी नहीं याद। ठीक है, तो ये एक हमारे पास जो है वो टेबल आ गया। अच्छा जी, एक और चीज़ हमने गौर करनी है कि यहाँ पे हमने जो है इसको ये नहीं कहा कि तुम अलाइन सेंटर करो। आ रहा हूँ, इसको अलाइन सेंटर करवाया और यहाँ पे भी हेड को और टी बॉडी को भी जाके कहा कि तुम अलाइन सेंटर कर दो। तो ये इसके अंदर के सारे जो हैं वो अलाइन सेंटर हो जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा एक और चीज़ जो है हम आज जो है ना वो करते हैं कि साइज़ या नहीं सॉरी विड्थ करते हैं इसकी। ठीक है, विड्थ को हम करते हैं 30। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए सिर्फ तो देखते हैं कि इसके अंदर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये क्या फ़र्क पड़ा समझ आइए आपको छोटा हो गया कि ये सिर्फ और सिर्फ 30 पिक्सल के सारे बॉक्स वो बनते जा रहे हैं। हाँ, अगर आपका वर्ड ऐसा है कि जो 30 पिक्सल से बड़ा है लेकिन एक वर्ड है तो वो इस तरह एक्सपेंड कर देगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, और अगर आपके वर्ड एक नहीं है, आपने पूरा स्टैंजा लिखा हुआ है तो फिर वो इस तरह नीचे नीचे जाएगा। ठीक है, वो आपको नज़र आ ही रहा है। तो हम इसको 30 से कर देते हैं 30 से हम इसको 60 कर देते हैं। तो ये कुछ सॉरी चेंज नहीं हुआ, 60 कर दो। पिक्सल कर देते हो। क्या हो गया? अच्छा जी, एक मिनट इसको ना आके चेक करते हैं। ठीक है, मैं एक मिनट अच्छा इधर देखें ज़रा, इसको हम ना विड्थ को ख़त्म कर देते हैं।
ठीक है, तो हम एक चीज़ जो है ना वो और चेक करते हैं। यहाँ पे ना हम SELL और सेल पैडिंग यूज़ करते हैं, सेल पैडिंग। तो इसको हम कर लेते हैं 10 फॉर एग्जांपल। तो अभी हमारा जो है ये है, तो इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये देख रहे हैं क्या चीज़ है। आपके वर्ड्स, चलो इसको कलर को हम चेंज करके ना, तो यहाँ पे था ये, वो ग्रीन। तो इसको लाइट ब्लू, आसमानी। लाइट ब्लू कर लेते हैं, ठीक है। अब सही है दोनों, चलें। इसको हम देख लेते हैं कि पैडिंग का मतलब क्या है। पैडिंग ये है कि आपका ये जो लिखा हुआ है ना, इसके इर्द गिर्द, इसके इर्द गिर्द उसने 10 पिक्सल की जगह छोड़नी है। आपके लिखे हुए के इर्द गिर्द चारों तरफ उसने जो है वो 10 पिक्सल, आपने जितना यहाँ पे लिखना है चारों तरफ उसने ये जगह छोड़ देनी है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे तुम ऐसा करो, नहीं चारों तरफ। सेल पैडिंग जो है ना ये चारों तरफ होता है, और इसको हम अब ख़त्म करते हैं तो ये दोबारा जो है अपनी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोबारा आ गया। अब एक और चीज़ हम इसके अंदर चेक करते हैं। यहाँ पे हम सेल पैडिंग की जगह सेल स्पेसिंग करते हैं और यहाँ पे 10 लिख के देखते हैं। तो अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि सेल्स के दरमियान का जो फासला है, यानी ये जो बॉर्डर है, इसको थोड़ा सा वो 10 पिक्सल का जो है वो ज़्यादा कर देगा। बात की समझ? जी जी, हाँ जी बिल्कुल। तो ये इस तरह का हो जाएगा सारा, ठीक है। ये जो अंदर है ये सारा आपका जैसे कैलकुलेटर के अंदर होता है, या इस तरह सब कुछ। अजीम भाई इधर गौर करें, ठीक है। सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग में आपको पता चला है। इसके साथ ही आप यहाँ पे सेल पैडिंग लगा दो और उसके अंदर भी 10 कर दो, तो ये देखना क्या बला बन जाती है ये सारी, ठीक है। तो ये आपने जो है ये क्या किया कि ये टेबल बनाया। अब देखें कि हमने जनाब हेडिंग को अब तक इससे बाहर रखा हुआ है, तो क्यों ना हम एक काम करें कि अपना टी हेड के अंदर यहाँ पे TR बनाएं और उसके अंदर एक TH बनाएं, ठीक है। और यहाँ से अपनी, बल्कि TH को छोड़ें, TD ही बनाते हैं, TD बनाते हैं, क्योंकि हमारी हेडिंग तो वो पहले ही है। तो यहाँ से जो हमारी हेडिंग है इसको पकड़ें और इधर से X करके तो हम इसको इस TD के अंदर ले, सॉरी X किया और यहाँ पे हमने इसके अंदर पेस्ट किया और इसका अलाइन सेंटर जो है उसको रिमूव कर दिया, ठीक है। तो ये देखते हैं कि क्या होगा। ये इस तरह हो गया, लेकिन हम चाहते हैं कि हम इसको इस तरह ना करें, तो क्या यूज़ करेंगे हम यहाँ पे TD के अंदर? कॉल्स पेन यूज़ करेंगे। कितने का? 7 का। तो वो क्या होगा कि इन सारों के ऊपर छा जाएगा। तो ये हमारा आज का ये जो खूबसूरत सा एक टेबल जो है वो तैयार हो गया। तो इतना काफ़ी है कि इससे आगे भी बढ़े।